ओम नमः शिवाय। भारतीय पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास में भी मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि शिव भक्तों को मासिक शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर संपूर्ण विधि विधान के साथ भगवान शिव जी की पूजा व अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं व मनवांछित वरदान प्रदान करते हैं। आषाढ़ मास की शिवरात्रि के दिन विशेष योग बनते हैं। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात 14वें दिन मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं गृहस्थ व्यक्तियों सभी के लिए उत्तम फलदायी होता है, जबकि सन्यासियों व योगियों के लिए यह दिन मोक्ष दिलाने वाला होता है। तो आइए जानते हैं कि आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि की पूजन विधि क्या है। तो आइए अब जानते हैं कि आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि की पूजन विधि क्या है। मासिक शिवरात्रि वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। किसी ऐसी जगह जहां शिवलिंग की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, वहां जाकर जल, घी, दूध, शक्कर, शहद व दही आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल अर्पित करें। तत्पश्चात शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव चालीसा या शिव श्लोक का पाठ करें। शाम के समय फलाहार ग्रहण करें, परंतु ध्यान रहे कि अन्न ग्रहण नहीं करना है। और अगले दिन सूर्योदय के साथ भगवान शिव की पूजा कर अपना व्रत खोलें। तो आइए अब इस परम पावन मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक चित्रभानु नाम का शिकारी जानवरों की हत्या कर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसे एक साहूकार का कर्ज लौटाना था, परंतु समय पर पैसा ना देने के कारण साहूकार ने उस शिकारी को अपना बंदी बना लिया और शिव मठ में डाल दिया। सौभाग्य से इस दिन मासिक शिवरात्रि थी। शिव मठ में हो रही शिवरात्रि व्रत की कथा को उस शिकारी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। जब शाम को साहूकार ने शिकारी से ऋण के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि मैं कल तक आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। तो साहूकार ने उसे छोड़ दिया। अब वह शिकारी दिन भर बंदी बना रहने के कारण भूखा तो था ही, और शिकार की तलाश में जब बहुत अधिक रात हो गई तो उसने जंगल में ही रुकने का फैसला किया और वह तालाब के किनारे एक शिवलिंग के पास लगे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर सुबह होने का इंतजार करने लगा। जब वह पड़ाव बना रहा था तो शिवलिंग पर कई सारे बेलपत्र टूट टूट कर गिरते रहे। ऐसे में भूखे प्यासे शिकारी का उपवास भी हो गया और शिवलिंग पर उसके द्वारा अनजाने में ही बेलपत्र भी चढ़ गए और साथ में रात्रि जागरण भी हो गया। प्रातःकाल उसने जैसे ही एक हिरण को देखा तो उसका हृदय परिवर्तित हो चुका था और उसने उस हिरण का शिकार नहीं किया और फिर उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इति श्री मासिक शिवरात्रि व्रत कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय।